नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिया है। आज मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल दिन है क्योंकि कुछ ही घंटे पहले मेरी शादी अधिराज से हुई है। सुबह से चली सारी रस्में जैसे अब एक खूबसूरत याद बनकर मन में बस गई हैं। जब सारे मेहमान और घरवाले अपने कमरों में चले गए तो चारों तरफ एक मीठा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी जल रही थी, दीवारों पर लगी चमेली के फूलों की खुशबू हवा में घुली थी और मेरा दिल कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह रहा था। मैं शांत होकर पलंग के किनारे बैठी थी। सुनहरी साड़ी की चमक उस मध्यम रोशनी में किसी ख्वाब जैसी लग रही थी। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला और अधिराज मुस्कुराते हुए कमरे में आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उनमें मेरे सारे जवाब छिपे हों। अधिराज धीरे धीरे कमरे में आए। कदमों की आहट इतनी कोमल थी कि जैसे हवा भी रुककर सुन रही हो। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। मैं नजरें झुकाकर बैठी थी लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। इतने सालों से जिस पल का सपना देखा था वो आज हकीकत बनकर सामने खड़ा था। अधिराज ने बिना कुछ कहे मेरे पास आकर धीरे से मेरी ओर देखा। उनकी नज़रों में एक सुकून था, जैसे वो कहना चाहते हों कि अब सब कुछ ठीक है। उन्होंने मेरी कलाई थामी तो मेरे हाथों में लगी मेहंदी की खुशबू कमरे में और घुल गई। उस पल समय जैसे थम गया। बाहर हवा खिड़की से झांककर हमारे बीच बह रही थी। चारों तरफ फूलों की पंखुड़ियां बिखरी थीं, मोमबत्तियों की लौ धीरे धीरे झिलमिला रही थी। अधिराज ने धीमी आवाज में कहा, सिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब तुम सच में मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। उनके शब्दों में सच्चाई थी। मैं हल्का सा मुस्कुराई लेकिन आवाज गले में अटक गई। इतने भावनाओं के बीच कुछ कहना मुश्किल था, बस दिल बार बार कह रहा था कि यही तो वो पल है जिसका इंतजार था। अधिराज ने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में इतनी गहराई थी कि मैं खुद को उनमें खोती चली गई। कमरे की दीवारों पर छाया का खेल चल रहा था। बाहर चांद अपनी पूरी चमक के साथ झांक रहा था और भीतर हमारे बीच सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि एक अनकही बात थी जो सब कुछ कह रही थी। मैंने महसूस किया कि अब जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। वो अध्याय जिसमें अब सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम थे। अधिराज ने धीरे से कहा कि आज से हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से शुरू होगी और हर रात तुम्हारे साथ खत्म होगी। उनके इन शब्दों ने मेरे दिल में एक अजीब सी मिठास घोल दी। मैं आंखें बंद करके बस उस पल को महसूस करने लगी, वो पल जो शायद कभी दोबारा नहीं आएगा। बाहर हवाएं मंदिर की घंटियों जैसी धीमी आवाज में बज रही थी। हमारे चारों ओर खुशियों का एक घेरा था। मैं सोच रही थी कि शायद यही प्यार की असली परिभाषा है, जहाँ कोई शब्द नहीं बस एहसास होता है, जहाँ हर धड़कन एक नई शुरुआत की तरह लगती है। उस रात सन्नाटे और रोशनी के बीच हमारी कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जिसे अब समय भी मिटा नहीं पाएगा। अधिराज ने धीरे से मेरी हथेली अपने हाथों में थामी और कहा कि सिया, आज जो वादा हमने सबके सामने किया वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का मकसद है। मैं हमेशा तुम्हें वैसे ही मुस्कुराते देखना चाहता हूँ जैसे आज देख रहा हूँ। मैं उन्हें देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे किसी इंसान की आंखों में इतना अपनापन हो सकता है। इतने सालों की दुआएं जैसे आज पूरी हो गई थीं। मोमबत्तियों की लौ हल्के हल्के कांप रही थी और उनकी परछाई हमारे चेहरों पर खेल रही थी। मैं धीरे से बोली कि अधिराज, मुझे अब डर नहीं लगता क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि डर तो बस तब लगता है जब कोई अकेला हो और अब हम दोनों कभी अकेले नहीं रहेंगे। बाहर बारिश की कुछ बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, जैसे आसमान भी इस पल की खुशी में शामिल हो गया हो। कमरे में हल्की ठंडक फैलने लगी तो अधिराज ने शॉल उठाकर मेरे कंधों पर डाल दी। उनकी उंगलियों का स्पर्श जैसे किसी जादू की तरह था। मैं कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि ये रात सिर्फ एक रात नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अधिराज ने मेरे माथे को चूमा और कहा कि अब चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, मैं तुम्हें कभी बदलने नहीं दूंगा। तुम हमेशा वैसी ही रहना जैसी हो, सच्ची, सीधी और मासूम। उनके शब्दों में वो गहराई थी जो किसी कविता में नहीं मिल सकती। मैं बस उन्हें देखती रही और महसूस करती रही कि प्यार सिर्फ कहा नहीं जाता, वो तो बस हर लम्हे में महसूस किया जाता है। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी। बाहर चांद बादलों में छिपता और निकलता जा रहा था और उस पल मुझे लगा कि अगर वक्त रुक जाए तो कितना अच्छा होगा। हम दोनों के बीच अब कोई फासला नहीं था, बस एक खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। अधिराज ने धीरे से कहा कि सिया, अब जब भी जिंदगी थकाए बस मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, चाहे जहां भी रहूं। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि मेरी आंखों से हल्के से आंसू निकल आए।
उन्होंने तुरंत मेरे गालों से वो आंसू पोंछे और कहा कि नहीं, अब यहाँ सिर्फ मुस्कानें रहेंगी, उदासी नहीं। और मैंने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, अब बस मुस्कानें ही रहेंगी। कमरे में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी किसी मीठी धुन जैसी लग रही थी, जैसे हर टिक टिक ये कह रही हो कि अब हर पल हमारा है। हर सांस एक नई कहानी कह रही थी, और उस रात हमने बिना शब्दों के अपनी कहानी लिख दी, एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत बनती जाएगी। रात धीरे धीरे बीत रही थी और उसके साथ हर पल जैसे किसी सपने की तरह महसूस हो रहा था। अधिराज खिड़की के पास गए और पर्दा थोड़ा हटाकर बाहर देखा। बारिश अब थम चुकी थी और चांद की रोशनी फिर से कमरे में फैल गई थी। वो पल इतना शांत और सुहाना था कि मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया हमारे लिए थम गई हो। अधिराज ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि सिया, क्या तुमने कभी सोचा था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है? मैंने हंसते हुए कहा कि शायद नहीं, लेकिन अब लगता है कि जब इंसान सही इंसान से मिलता है तो जिंदगी खुद खूबसूरत बन जाती है। वो धीरे धीरे मेरे पास आए और बोले कि अब हमारी कहानी शुरू हो गई है। इसमें उतार चढ़ाव भी होंगे, हंसी भी होगी, कभी गुस्सा भी आएगा, लेकिन एक चीज हमेशा रहेगी, हमारा साथ। मैं बस उनकी बातों में खोती चली गई। वो मेरे सामने बैठे और मेरे हाथों की मेहंदी को देखने लगे। उन्होंने कहा कि ये रंग कितना गहरा है। कहते हैं ना, जितना गहरा रंग होता है उतना गहरा प्यार होता है। मैंने शर्माते हुए कहा कि तो फिर ये तो बहुत गहरा है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ, और अब ये रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं इसका ख्याल रखूंगा। उनकी बातों में वो सच्चाई थी जो किसी कसम से भी ज्यादा मजबूत थी। कमरे में अब बस हमारी धीमी आवाजें और दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। बाहर कहीं दूर मंदिर की घंटी बजी और वो आवाज जैसे हमारे रिश्ते की गवाही दे रही थी। अधिराज ने धीरे से कहा कि सिया, कल जब सूरज उगेगा तो हमारी नई जिंदगी की पहली सुबह होगी। तुम तैयार रहना, हम साथ में मंदिर जाएंगे और वहां अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे। मैंने सिर हिलाया और सोचा कि कितनी अजीब बात है, कभी किसी अजनबी से मुलाकात होती है और वो धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। अधिराज ने मेरे बालों को धीरे से पीछे किया और कहा कि अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा और बोले, सुनो, ये धड़कन अब सिर्फ तुम्हारे नाम से चलती है। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और आंखें झुका लीं। बाहर से हल्की हवा आए और मोमबत्तियों की लौ थरथराए। उस पल ऐसा लगा जैसे वक्त खुद हमें देखकर मुस्कुरा रहा हो। हमने कुछ देर बस यूं ही खामोशी में बैठे रहे, बिना किसी शब्द के, लेकिन सब कुछ कह दिया। रात ढलती गई, चांद और नीचे झुक गया, और उस खामोश रात में हमने एक दूसरे की आंखों में आने वाले कल का वादा पढ़ लिया। वो वादा जो सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में लिखा गया था। और उसी एहसास के साथ मैंने महसूस किया कि अब ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं रही, अब ये वक्त की सबसे खूबसूरत दास्तां बन चुकी थी। धीरे धीरे रात पूरी तरह गहराने लगी थी और कमरे की हल्की रोशनी अब और भी कोमल लग रही थी। सन्नाटे के बीच कभी कभी बाहर से आती झींगुरों की आवाज उस पल की शांति को और मीठा बना रही थी। अधिराज ने कहा कि सिया, जानते हो, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था कि तुम वही हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उस दिन तुम्हारी आंखों में जो सादगी थी उसने सब कुछ कह दिया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि और मुझे भी लगा था कि तुम्हारी बातों में जो सच्चाई है वो किसी और में नहीं। अधिराज ने हल्के से कहा कि फिर तो किस्मत ने हम पर बड़ी मेहरबानी की है। मैं उन्हें देखती रही, उनकी आंखों में मेरे लिए वो अपनापन था जो किसी कविता में भी नहीं मिल सकता। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोले कि सिया, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच कभी कोई झूठ न हो। चाहे हालात जैसे भी हों, बस हम एक दूसरे के सच्चे रहें। मैंने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, यही तो सबसे बड़ी ताकत होती है किसी रिश्ते की, सच्चाई और भरोसा। तभी बाहर हवा थोड़ी तेज चली और पर्दे हल्के से उड़ने लगे। अधिराज उठे और खिड़की बंद करने लगे तो अचानक बिजली की एक हल्की चमक कमरे में फैली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि देखो, आसमान भी हमारे साथ है। मैं हंस पड़ी और बोली कि शायद ये चमक हमारे नए रिश्ते की शुरुआत का आशीर्वाद दे रही है। वो लौटे और मेरे पास आकर बोले कि अब ये रात हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारी शादी की पहली रात नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर की पहली रात है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने बस कहा कि हाँ अधिराज, और ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। फिर उन्होंने धीरे से मेरी आंखों को देखा और कहा कि अब थोड़ा आराम कर लो, कल नई सुबह का स्वागत हमें साथ मिलकर करना है। लेकिन नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर थी। दिल में इतनी बातें थी, इतने एहसास थे कि सब कुछ किसी मीठे जादू की तरह लग रहा था।
अधिराज मेरे पास बैठकर धीरे धीरे बातें करने लगे, कभी बचपन की यादें, कभी भविष्य के सपने, कभी छोटी छोटी खुशियों की बातें। हम दोनों समय का एहसास ही भूल गए। बाहर कहीं दूर मुर्गे की हल्की आवाज आए और आसमान में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। अधिराज ने कहा कि देखो सिया, सुबह हो गई है, अब हमारी पहली सुबह। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सूरज की पहली किरणों ने आसमान को सुनहरी रंग में रंग दिया था। वो दृश्य इतना सुंदर था कि आंखें झपकाने का मन ही नहीं किया। अधिराज ने मेरा हाथ थामा और कहा कि चलो मंदिर चलते हैं, वहां से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उस पल मैंने महसूस किया कि सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ शब्दों में हो, बल्कि वो है जो हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आता है। हमने साथ में मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। सूरज की रोशनी हमारे चेहरों पर पड़ रही थी और मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर किसी कहानी का अंत ऐसा हो तो वो जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है। लेकिन हमारी कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो हमेशा याद रहेगी। मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते पर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। सड़क किनारे खिले फूलों की खुशबू हर सांस में घुल रही थी। अधिराज मेरी ओर देख रहे थे और उनकी आंखों में वो चमक थी जो किसी नए सपने की शुरुआत में होती है। मैं उनके साथ चल रही थी लेकिन मन जैसे किसी और ही दुनिया में था। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि मैं अब सच में किसी नई जिंदगी में प्रवेश कर रही हूँ। मंदिर के बाहर पहुंचकर अधिराज ने मेरे लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए ताकि मैं सीढ़ियां आराम से चढ़ सकूं। उस स्पर्श में इतना अपनापन था कि लगा जैसे ये हाथ अब कभी नहीं छूटने वाले। मंदिर के भीतर घंटियों की आवाज गूंज रही थी। पुजारी ने आरती शुरू की तो वो मंत्र और दीपक की लौ जैसे हमारे भीतर एक नई ऊर्जा भर रहे थे। अधिराज ने मेरे साथ मिलकर प्रार्थना की और धीरे से मेरे कान में कहा कि सिया, आज से हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बनकर जिएंगे। उनकी बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई और दिल में एक सुकून उतर गया। पूजा खत्म होने के बाद हम बाहर आए तो आकाश में बादल धीरे धीरे छंट रहे थे और दूर पहाड़ियों पर सूरज पूरी तरह उग चुका था। अधिराज ने कहा कि देखो, जैसे ये सूरज हर दिन नया जन्म लेता है, वैसे ही अब हमारी जिंदगी भी हर दिन नई होगी। हमने मंदिर के पास वाले छोटे से स्टॉल से प्रसाद लिया और वहां बैठ गए। उन्होंने कहा कि सिया, मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी को हमेशा ऐसे ही सादगी से जिएं। चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न मिले, हम कभी अपने इस प्यार की सच्चाई से दूर न हों। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा कि वादा है अधिराज, अब जो कुछ भी होगा उसमें बस सच्चाई और एक दूसरे का साथ होगा। फिर हम धीरे धीरे घर लौटने लगे। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, औरतें फूल तोड़ रही थीं, हवा में हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी। अधिराज ने कहा कि इन छोटी छोटी चीजों में ही तो जिंदगी की असली खूबसूरती छिपी होती है। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए, जैसे दोनों के मन में एक ही बात चल रही हो। घर पहुंचकर सबने हमारे चेहरों की चमक देखकर ताली बजाई और कहा कि लगता है हमारी बहू अब सच में इस घर की रौनक बन गई है। मैं मुस्कुराए और अधिराज ने धीरे से कहा कि देखो सिया, अब सब कुछ पूरा हो गया। घर, परिवार, प्यार, सब कुछ। दिन गुजरता गया, रिश्तेदार लौटने लगे और शाम होते होते घर में एक मीठी शांति फैल गई। हम दोनों छत पर बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। तारे एक एक करके निकल रहे थे और हवा धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। अधिराज ने कहा कि सिया, जिंदगी में कभी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ हर तूफान को पार करूंगा। मैंने उनके कंधे पर सिर रख दिया और कहा कि अगर साथ इतना मजबूत है तो डर किस बात का। हम चुपचाप आसमान देखते रहे, जहां एक तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था। अधिराज ने कहा कि वो देखो, वो हमारा तारा है जो हर रात हमारे ऊपर नजर रखेगा। और उस वक्त मैंने मन ही मन सोच लिया कि चाहे वक्त कैसा भी आए, मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि यही वो पल था जहां हमारी कहानी ने पहली बार सच्चा अर्थ पाया और शायद यहीं से हमारी हमेशा के लिए चलने वाली प्रेम कहानी की असली उड़ान शुरू हुई। रात का आसमान तारों से भरा था और हवाओं में एक सुकून था जो मन को भीतर तक छू रहा था। अधिराज ने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि सिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये तारे कितनी दूर हैं लेकिन फिर भी हर रात हमें रोशनी देते हैं? शायद प्यार भी ऐसा ही होता है, कभी पास कभी दूर लेकिन हमेशा दिल को रोशन करता है। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोली कि हाँ, और जब साथ हो तो वो रोशनी और भी चमकदार लगती है। अधिराज ने कहा कि मुझे लगता है हमारी जिंदगी भी अब ऐसी ही होगी। कभी मुश्किलें आएंगी तो कभी हंसी, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे तो हर अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा।
मैं उनकी आंखों में देख रही थी और महसूस कर रही थी कि उनके हर शब्द में सच्चाई है। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई। नीचे आंगन में सब सो चुके थे। बस हम दोनों ही छत पर बैठे वक्त के बहाव में खोए थे। तभी हवा थोड़ी तेज चली और मैं सिहर गई। अधिराज ने तुरंत अपना शॉल मेरे चारों ओर लपेट दिया। उस स्पर्श में जो गर्मी थी वो किसी शब्द से ज्यादा गहरी थी। मैं बस चुपचाप उनके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। वो बोले कि सिया, जब मैं छोटा था तब हमेशा सोचता था कि जिंदगी का असली मतलब क्या है, लेकिन आज लग रहा है कि जवाब मिल गया है। जिंदगी का मतलब शायद किसी को खुश रखना ही है। मैं मुस्कुराए और कहा कि अगर हर कोई ऐसा सोचने लगे तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। वो बोले कि दुनिया तो छोटी है सिया, लेकिन अगर हमारे घर में प्यार और समझदारी बनी रही तो हमारी छोटी सी दुनिया सबसे बड़ी बन जाएगी। हम देर तक आसमान देखते रहे। फिर उन्होंने कहा कि अब चलो नीचे चलते हैं, सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें माँ के साथ मंदिर में पहली पूजा करनी है। हम दोनों नीचे आए तो देखा कि घर का हर कोना जैसे नई शुरुआत की खुशबू से महक रहा था। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें कमरे में आई तो मैं जल्दी उठ गई। अधिराज अब भी सो रहे थे। मैं कुछ देर उन्हें देखती रही। उनके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे किसी ने सारी थकान को चुरा लिया हो। मैंने धीरे से उनके माथे को चूमा और बाहर चली गई। रसोई में माँ पहले से तैयार थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि सिया, आज तुम्हारी पहली सुबह है इस घर में। भगवान से हमेशा यही मांगना कि तुम्हारे और अधिराज के बीच कभी कोई दूरी ना आए। मैंने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और पूजा की तैयारी करने लगी। जब तक अधिराज उठे तब तक पूरा घर फूलों की खुशबू से भर गया था। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि लगता है सूरज भी आज देर से आया है, क्योंकि तुम पहले ही सारी रोशनी लेकर आ गई हो। मैं शर्मा गई और हंस पड़ी। दिन भर घर में रिश्तेदारों की बातें, चाय की महक और हंसी की गूंज रही, लेकिन हर वक्त मेरा ध्यान अधिराज पर था और उनका मेरे ऊपर। जैसे शब्दों की जगह अब नजरें सब कुछ कह रही थी। शाम को जब सब थक गए तो अधिराज ने कहा कि चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं। हम दोनों घर से निकले और पास वाले झील की ओर चले गए। वहां पानी पर चांद की परछाई झिलमिला रही थी। हवा में ठंडक थी और सन्नाटा इतना प्यारा था कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। अधिराज ने कहा कि सिया, जिंदगी की असली खूबसूरती ऐसे ही सादे पलों में छिपी होती है, जहां न कोई दिखावा है न कोई बनावट, बस एक सुकून है। मैंने कहा कि अगर हर दिन ऐसा हो जाए तो हर रात किसी कहानी जैसी लगेगी। उन्होंने कहा कि फिर वादा करो कि हम अपनी कहानी को हमेशा ऐसे ही सादगी से जिएंगे। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा कि वादा है अधिराज, ये कहानी अब कभी खत्म नहीं होगी। और उस पल झील के पानी पर चांद की परछाई और भी गहरी हो गई, जैसे आसमान भी हमारे वादे को अपनी चमक में कैद कर रहा हो। और वहीं उस शांत रात में हमारी प्रेम कहानी ने एक नया पन्ना जोड़ लिया, जो हमेशा सुनने वालों के दिल को छूता रहेगा। झील के किनारे बैठते हुए दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। पानी की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं और हवा में चंपा के फूलों की खुशबू फैली थी। अधिराज ने पत्थर उठाकर झील में उछाला और पानी में बनती गोल लहरों को देखते हुए कहा कि सिया, देखो ये लहरें कितनी खूबसूरत हैं, जैसे एक छोटी सी हरकत पूरे पानी में हलचल पैदा कर देती है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे फैसले भी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अगर इरादे सच्चे हों तो हर लहर हमें किनारे तक पहुंचा देती है। वो मुस्कुराए और बोले कि तभी तो मैंने तुम्हें अपनी मंजिल बनाया है, तुम्हारे बिना तो मेरा हर रास्ता अधूरा है। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हल्के से कहा कि और तुम्हारे साथ हर रास्ता अपना लगता है। हवा और तेज हो गई, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और उस माहौल में एक जादू सा घुल गया। कुछ देर दोनों चुप रहे, बस आंखों की बातें चलती रहीं। फिर अधिराज ने धीरे से कहा कि सिया, मुझे हमेशा डर रहता था कि कहीं जिंदगी मुझे अधूरा न छोड़ दे, लेकिन जब से तुम आए हो अब हर डर खत्म हो गया है। तुमने मेरी दुनिया को रंगों से भर दिया है। मैं मुस्कुराए और कहा कि शायद हम दोनों ही एक दूसरे की अधूरी कहानियों के वो आखिरी पन्ने हैं जो अब जाकर पूरे हुए हैं। अधिराज ने मेरा हाथ थामा और कहा कि अब ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। मैंने उनके कंधे पर सिर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। उस पल जैसे सारी थकान, सारे डर मिट गए, बस एक शांति बची थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि चलो सिया, अब घर लौट चलते हैं। सब सोच रहे होंगे कि हम कहाँ रह गए। हमने झील की आखिरी लहरों को देखा और वहां से लौट पड़े। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हो गई। मैं भीगने से बचने के लिए अधिराज के पास और सट गई।
उन्होंने अपनी शॉल मेरे ऊपर डाल दी और बोले कि ये बारिश जैसे तुम्हारे लिए ही आई है। मैंने कहा कि शायद ये आसमान का आशीर्वाद है हमारे लिए। दोनों हंस पड़े और बारिश की बूंदों के बीच धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगे। जब घर पहुंचे तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि लग रहा है आज की बारिश ने तुम दोनों को और करीब ला दिया। हम दोनों शर्मा गए। माँ ने हमें आशीर्वाद दिया और अंदर भेज दिया। रात का खाना खाकर जब सब सो गए तो अधिराज और मैं फिर छत पर चले गए। आसमान साफ हो चुका था, तारों की रोशनी पहले से ज्यादा चमकदार थी। अधिराज ने कहा कि सिया, जानते हो ये तारे कितनी पुरानी रोशनी भेजते हैं। जो हम आज देख रहे हैं वो असल में कई साल पहले निकली थी। मैंने कहा कि तो क्या हमारा प्यार भी ऐसा हो सकता है, जो वक्त बीत जाने के बाद भी चमकता रहे। वो बोले कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, जो समय से परे हो, जो कभी न मिटे। हमने दोनों ने एक साथ आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना की कि हमारा रिश्ता भी इन तारों की तरह अमर रहे। उस रात जब हम अपने कमरे में लौटे तो खिड़की से आती हवा में वो झील, वो बारिश और वो वादा सब एक साथ घुल गए थे। मैंने अधिराज की ओर देखा। वो धीरे से मुस्कुराए और बोले कि अब हमारी कहानी सच में शुरू हो गई है। और मैं जानती थी कि उनकी ये बात सिर्फ एक रात की नहीं बल्कि एक उम्र की शुरुआत थी। ऐसी शुरुआत जो हर सुबह नए रंगों में ढलती और हर रात एक नया सपना बुनती रहेगी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आई तो मैंने देखा कि अधिराज अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि देखने भर से मन शांत हो जाए। मैं उठकर धीरे से पर्दा हटाने लगी ताकि रोशनी सीधी उनके चेहरे पर न पड़े। तभी वो करवट बदलकर मुस्कुराए और बोले कि सिया, तुम कब से मुझे ऐसे देख रही हो। मैं झेप गई और बोली कि जब से सूरज ने हमें जगाया है। वो हंस पड़े और बोले कि अच्छा हुआ सूरज ने जगाया, वरना मैं तो बस तुम्हारे सपनों में ही खोया रहता। उनके शब्दों में इतनी मिठास थी कि दिल मुस्कुराने लगा। मैंने कहा कि अब उठो, आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है शादी के बाद। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन अब हर दिन मेरे लिए नया है क्योंकि अब घर में तुम हो। मैं मुस्कुरा दी और बोली कि और मैं हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से शुरू करूंगी। फिर उन्होंने मेरे माथे को हल्के से चूमा और कहा कि यही मुस्कान कभी फीकी मत पड़ने देना। मैंने कहा कि जब तक तुम साथ हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैं नीचे गई तो माँ पहले से पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने कहा कि सिया, बेटा आज अधिराज के नए सफ़र के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगना। मैंने सिर झुकाकर प्रार्थना की कि हमारी ये नई जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। जब अधिराज नीचे आए तो माँ ने उन्हें तिलक लगाया और आरती उतारी। वो मेरे पास आए और बोले कि अब मेरा दिन पूरा हो गया। मैंने कहा कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो दिन कैसा भी हो अच्छा ही बीतेगा। वो ऑफिस चले गए और मैं पूरे दिन घर के कामों में व्यस्त रही, लेकिन हर काम करते हुए दिल में बस उनकी आवाज़ गूंजती रही। शाम होते ही मैं खिड़की पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी रंग में रंग गया। तभी गेट की आवाज़ आए और अधिराज अंदर आए। उनके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में सुकून। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा कि सिया, आज का दिन लंबा था लेकिन जब तुम्हारा चेहरा देखा तो सारी थकान उतर गई। मैंने हंसते हुए कहा कि फिर तो मैं तुम्हारी दवा बन गई हूँ। वो बोले कि हाँ, और अब ये दवा रोज चाहिए। मैंने कहा कि जितनी बार चाहो उतनी बार मिलेगी। फिर हम दोनों छत पर बैठकर चाय पीने लगे। हवा में बारिश की हल्की खुशबू थी और दूर आसमान में बिजली चमक रही थी। अधिराज बोले कि सिया, कभी कभी सोचता हूँ कि अगर जिंदगी में तूफान भी आए तो क्या हम वैसे ही साथ रह पाएंगे। मैंने कहा कि जब दो लोग सच्चे होते हैं तो तूफान उन्हें तोड़ नहीं पाते, वो और मजबूत बना देते हैं। अधिराज ने मेरा हाथ थामा और बोले कि तुम्हारे जैसे ख्यालों वाली लड़की मेरे हिस्से आई है। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। हम दोनों देर तक बातें करते रहे, कभी बचपन की, कभी आने वाले कल की, कभी उन ख्वाबों की जो अब हम दोनों मिलकर पूरा करने वाले थे। रात गहराने लगी और आसमान में तारे निकल आए। अधिराज ने कहा कि देखो सिया, हर तारे के पीछे एक कहानी होती है। शायद हमारी कहानी भी किसी तारे में लिखी जा रही है। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो वो तारा जरूर सबसे चमकदार होगा। वो मुस्कुराए और बोले कि हाँ, क्योंकि उसकी रोशनी तुम्हारे जैसी है। मैं शर्मा गई और उनकी ओर देखने लगी। वो बोले कि आज जब मैं ऑफिस में था तो हर वक्त तुम्हारा चेहरा याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरे आसपास हो। मैंने कहा कि शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत बात होती है, जब बिना बोले भी इंसान एक दूसरे को महसूस कर लेता है। हवा में ठंडक बढ़ने लगी तो अधिराज ने कहा कि चलो अंदर चलते हैं।
मैंने कहा कि हाँ, लेकिन वादा करो कल फिर ऐसी ही चाय पीने यहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वादा है। हम दोनों कमरे में आए। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदों की आवाज़ खिड़की पर पड़ रही थी और उस संगीत में हमारे दिलों की धड़कनें मिल गईं। अधिराज ने कहा कि सिया, अगर जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहे तो मैं कुछ और नहीं मांगूंगा। मैंने कहा कि जिंदगी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि अब हम दोनों हैं और हमारे बीच ये अनकही मोहब्बत जो हर पल को कहानी बना देती है। उस रात नींद आने से पहले मैंने महसूस किया कि शायद सच्चा प्यार वही होता है जो हर दिन को नया और हर रात को यादगार बना दे। और हमारी कहानी अब ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अंत न हो, बस एक सफ़र जो हर सांस में खूबसूरती बिखेर रहा था। रात गहरी थी। खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैल रही थी और हल्की हवा पर्दे को झुला रही थी। सिया ने आईने में खुद को देखा तो उसकी साड़ी की किनारी चांद की रोशनी में चमक उठी। आज उसकी शादी की सालगिरह थी और उसने पूरे दिल से सब कुछ तैयार किया था। कमरे में फूलों की खुशबू थी, मोमबत्तियां जल रही थीं और हर कोना जैसे उनके प्यार की गवाही दे रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और अधिराज अंदर आए। सफ़ेद शर्ट और नीले ब्लेजर में वो वैसे ही लग रहे थे जैसे सिया ने उन्हें पहली बार देखा था। उनकी नज़रों में वही पुराना अपनापन, वही कोमलता थी जो आज भी सिया का दिल तेज कर देती थी। वो मुस्कुरा कर बोले कि आज का दिन तो हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना है। सिया ने कहा कि नहीं, हमारी कहानी का हर पन्ना तुम्हारी वजह से खूबसूरत है। अधिराज उसके पास आए और बोले कि याद है सिया, उस पहली रात मैंने कहा था कि तुम्हारी मुस्कान से हर सुबह शुरू होगी और हर रात तुम्हारे साथ खत्म होगी। सिया ने हल्की हंसी में कहा कि और तुमने वो वादा निभाया भी। अधिराज ने उसके बालों को धीरे से पीछे किया और उसकी आंखों में झांक कर कहा कि क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे मेरा पूरा संसार दिखता है। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और कमरे में एक मीठा सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश शुरू हो गई। खिड़की पर गिरती बूंदें जैसे कोई पुराना गीत गा रही थी। अधिराज ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं। वो दोनों बारिश में निकल आए। ठंडी बूंदें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं और दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देख रहे थे। अधिराज ने कहा कि सिया, अगर ये पल हमेशा यही रुक जाए तो मुझे कोई गिला नहीं रहेगा। सिया ने मुस्कुराकर कहा कि वक्त भले न रुके लेकिन यादें कभी नहीं जाती। वो बोले कि तब तो मैं चाहता हूँ ये रात हमेशा यादों में रहे। उन्होंने सिया को अपनी बाहों में भर लिया, उसके माथे को चूमा और कहा कि जब तुम पास होती हो तो दुनिया थम जाती है। सिया ने आंखें बंद की और वो पल किसी ख्वाब की तरह महसूस हुआ। बारिश उनके चारों ओर एक पर्दा बना रही थी। हवा में ठंडक थी लेकिन उनके दिलों में सिर्फ गर्माहट। अधिराज ने उसके कान में धीरे से कहा कि अगर प्यार को कोई नाम देना हो तो मैं उसे सिया कहूंगा। सिया ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन मुस्कान वैसी ही थी जैसी पहली रात थी। उसने कहा कि और अगर मुझे जिंदगी को कोई नाम देना हो तो वो अधिराज होगा। दोनों हंस पड़े और एक दूसरे से लिपट गए। आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में दोनों की परछाई झील के पानी पर पड़ गई। वो परछाई जैसे अमर हो गई हो। बारिश थम गई, हवा थम गई, बस उनके दिलों की धड़कनें बाकी थीं। और उस रात, उस खामोशी में, उनकी कहानी ने अपना सबसे खूबसूरत और रोमांटिक अध्याय खुद लिख दिया। ऐसा अध्याय जो न कभी मिटेगा, न कभी भुलाया जाएगा, क्योंकि वो प्यार था, सच्चा, अनंत और आत्मा से जुड़ा हुआ। निर्णय। सिया और अधिराज की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ भावनाओं का मेल नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ निभाने, समझने और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। जीवन की कठिनाइयों और बदलावों के बीच भी जब दो दिल एक दूसरे के लिए सच में समर्पित होते हैं तो वे हर तूफान को पार कर सकते हैं और अपनी कहानी को अमर बना सकते हैं। उनका रिश्ता इस बात का प्रमाण है कि प्यार का सबसे खूबसूरत रूप वह है जो समय के साथ और भी गहरा हो जाए और जो हर रोज नए रंग और नई उमंग लेकर आए। सारांश। ये कहानी सिया और अधिराज की शादी से शुरू होकर उनके जीवन के साथ साथ प्यार, समझदारी और साझेदारी के सफ़र को दर्शाती है। शादी के पहले दिन से लेकर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी तक उनकी छोटी छोटी खुशियों, चुनौतियों और उनके मजबूत रिश्ते की झलक मिलती है। हर मोड़ पर उनका साथ और विश्वास उनके प्यार को और गहरा करता है। अंत में उनकी सालगिरह के खास पल में यह एहसास होता है कि उनका प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदगी भर निभाने वाला वादा है जो हर परिस्थिति में उनका सहारा बनता रहेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।